नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच के लिए मुंबई गई पटना पुलिस की टीम को वहां की पुलिस का सहयोग भले ही ना मिले, जनता का समर्थन जरूर मिल रहा है। पटना पुलिस को इस मामले में अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। खास बात यह है कि टीम भले ही मुंबई में जांच कर रही है, लेकिन इसकी पल पल की मॉनिटरिंग पटना स्थित कंट्रोल रूम से हो रही है। पटना पुलिस इस जांच को अंजाम तक पहुंचाने को लेकर गंभीर है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि पुलिस जिम्मेदारों के चेहरे से नकाब जरूर उतारेगी और इसी के साथ रोजाना इस मामले में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड केस में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के पेपर्स सामने आ गए हैं। इसमें बताया गया है कि 5 बार पूजा और पंडित के नाम पर पैसे निकाले गए हैं। सुशांत के अकाउंट से मिली जानकारी के मुताबिक पूजा के नाम पर उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाले गए थे। बता दें कि पंडित को पैसे देने से लेकर पूजा की सामग्री खरीदने तक का जिक्र भी स्टेटमेंट में किया गया है। इसके बाद फिर सुशांत के मुंबई वाले घर में कोई पूजा नहीं हुई। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने एक्टर पर जादू टोना करवाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये पैसे जादू टोने में इस्तेमाल किए गए, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत के घर तो कोई पूजा ही नहीं हुई और अकाउंट से ये भी साफ है कि रिया के मेडिकल खर्चों से लेकर खाने तक का बिल सुशांत ही भरते थे। सुशांत के परिवार ने अब रिया चक्रवर्ती पर ढेरों इल्जाम लगाए हैं, जिसमें सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाना, उनके पैसे हड़पना शामिल है। वहीं सुशांत की बहन ने रिया चक्रवर्ती पर काला जादू करने का आरोप लगाया है। सुशांत की बहन का आरोप है कि रिया अक्सर एक तांत्रिक को लेकर सुशांत के फ्लैट पर आती थी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून की दोपहर उनके बांद्रा वाले फ्लैट पर फांसी से लटका हुआ मिला था। मुंबई पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है। वहीं बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस अब जाकर इस केस की दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। तो अब नई जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि पूजा के नाम पर भी लाखों रुपए सुशांत के अकाउंट से निकाले गए थे। लाखों रुपए अकाउंट से निकाले गए हैं। पंडित को पैसे देने से लेकर पूजा की सामग्री खरीदने तक का जिक्र भी स्टेटमेंट में किया गया है। और इस बीच जो ये दावा किया जा रहा था कि सुशांत के एक्स मैनेजर दिशा के निधन से भी उनके निधन का संबंध है, तो अब ऐसे में एक्स मैनेजर दिशा की मां का भी दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक्टर की मौत से बेटी के निधन का कोई संबंध नहीं है। हम आपको ये जानकारी दे दें कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने से पहले उनके एक्स मैनेजर दिशा सालियन ने भी अपनी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कई लोग सुशांत की मौत से दिशा की मौत को जोड़ रहे थे, लेकिन अब हाल ही में दिशा की मां ने हाल में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि सुशांत के साथ काम बंद करने के बाद दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं था। वहीं दिशा की मां ने यह भी कहा कि उनके परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि दिशा कभी सुशांत के साथ भी काम कर रही थी। दिशा काम के बारे में परिवार से ज्यादा डिस्कस नहीं करती थी। वहीं सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ एफआईआर में बताया था कि सुशांत अपनी एक्स मैनेजर दिशा के निधन के बाद काफी परेशान हो गए थे। सुशांत के पिता के सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर में कहा गया है कि उनके बेटे को डर था कि कहीं मैनेजर दिशा की आत्महत्या के मामले में रिया चक्रवर्ती उसे फंसा न दे। रोजाना एक के बाद एक नई परतें खुल रही हैं इस केस में। एक के बाद एक कई तरह के मामले केस में सामने आ रहे हैं। रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच आत्महत्या के इस मामले में अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ये मान लेने के बाद कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला अगर सीबीआई के पास जाता है तो राज्य की पुलिस का मनोबल टूट सकता है। इस पूरे मामले के और पेचीदा होने के आसार बनते जा रहे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस अपनी पुरानी आदतों के चक्कर में भी सुप्रीम कोर्ट में मात खा सकती है, और वह इसलिए क्योंकि उसने इस मामले में अब तक कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की है। लिहाजा सुशांत के 15 करोड़ रुपए गायब कर देने की आरोपी रिया चक्रवर्ती की सर्वोच्च न्यायालय से लगाई गई गुहार बैकफायर कर सकती है। वहीं ये भी हम आपको जानकारी देते हुए बता दें कि 4 दिन लगातार मुंबई शहर में भटकती रही बिहार की पुलिस को मुंबई पुलिस के सामने जिस तरह से जलील होना पड़ा है, वह पूरी तरह से अब एक अलग मामला बन चुका है। सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग करके अभिनेता बने और संजय सिंह के निर्देशन पर ही पटना के एसएसपी ने 27 जुलाई को एक विशेष जांच दल को मुंबई भेजा। ये एसआईटी 25 जुलाई को सुशांत के पिता के सिंह की तरफ से मिली शिकायत पर दर्ज एफआईआर के बाद बनी है। कानूनी जानकार कहते हैं कि किसी मामले में एक राज्य में दर्ज एफआईआर के साथ दूसरे राज्य में उसी मामले में दर्ज एफआईआर में समाहित किया जा सकता है, लेकिन यहां मुंबई पुलिस ने पूरे मामले में हिंदी सिनेमा से जुड़े पूर्ववर्ती मामलों की तरह एफआईआर दर्ज की ही नहीं।
इस मसले पर चर्चा के लिए एक्ट्रेस शीतल इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शीतल, आप देख सकती हैं किस तरह से सुशांत का जो ये केस है वो उलझता जा रहा है, पेचीदा होता जा रहा है। इस केस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। सबसे पहली बात तो अगर केस की बात करें हम जी, तो केस तो अभी खैर बहुत आगे पहुंच चुका है और एक बहुत अलग ही टाइम पे वापस से उभर कर आया। बीच में बहुत शांत हो चुका था, जी, जी। अचानक से वापस से उभरा है, तो डेफिनेटली इसमें कोई राजनीतिक मामला मुझे नजर आ रहा है। दूसरा, देखा जाए तो सही मायने में कानून को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए जो अभी तक नहीं की गई। बिल्कुल। नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है और वो भी बयान पे बयान बदलते जा रहे हैं गवाहों के। जो जो डे वन से हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनके नौकर का बयान कुछ और था, बाद में बदल गया। पहले रिया को इतना नहीं कस्टडी में लिया गया था, अचानक से रिया के ऊपर केस बन गया। तो अभी बेसिकली बात ये है कि अगर इसकी सीबीआई जांच की जाएगी अगर, तो सही मायने में जो एक्चुअली गुनहगार होगा वो पकड़ में आएगा। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शीतल, देखिए अब ये पॉलिटिसाइज हो चुका है ये पूरा मैटर। देख सकते हैं किस तरह से बिहार की जो पुलिस है, सरकार है, अब इस केस को सुलझाने में लगी हुई है। तो राजनीतिक मोड़ तो इस केस ने ले ही लिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि बॉलीवुड के कई चेहरे अब बेनकाब हो सकते हैं। अगर वाकई में इस केस में अच्छे से छानबीन की जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं, और जिस तरह से एलिगेशन रिया पर लग रहे हैं, कई सच्चाई सामने निकल कर आ सकती है। क्या आप मानती हैं ऐसा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मेडिकली जो जांच हुई है, जिस तरह की वो दवाइयां लिया करते थे सुशांत जी, जो उनके डॉक्टर्स थे जो उनको दवाई प्रोवाइड करते थे, मुझे तो लगता है कि उनके ऊपर भी केस बनना चाहिए कि किस वजह से उनको वो दवाइयां दी जाती थी। बिल्कुल। हो सकता है हैवी डोजेस दिए जाते थे। बिल्कुल। वी हैव नो आइडिया। जो उनके साथ रहते थे, उनके दोस्त या रिया अगर उनके साथ रहती थी, तो वही लोग जानते हैं कि उनको डोजेस कम दिए जाते थे, सही दिए जाते थे या ज्यादा दिए जाते थे। तो ये भी माना जा सकता है शीतल, अगर वो वाकई में डिप्रेस्ड थे, डिप्रेशन का शिकार थे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो उनके आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया उनका। एग्जैक्टली नहीं दिया मैम। हमारी इंडस्ट्री में हर दूसरा इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है जी। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे काम कभी सर्टेन नहीं होता जी। आज है कल नहीं है। मेरे खुद के शो बालिका वधू में प्रत्युषा ने सुसाइड किया था जी, बट वो आज भी सस्पिशियस बना हुआ है कि वो सुसाइड था या मर्डर था। नोबडी नोज एग्जैक्टली। बिल्कुल। उनका भी केस खींचा गया था लंबा, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। बट मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी सुशांत सिंह जैसे इतने अच्छे कलाकार के साथ नाइंसाफी हो। बिल्कुल। और पुलिस कार्रवाई अपनी जगह, सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। बिल्कुल शीतल, हम देख सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री क्यों ना हो, कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस रहे जिन्होंने सुसाइड कर लिया और आज तक उन मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई मुंबई पुलिस की तरफ से। क्योंकि कभी पेरेंट सपोर्ट नहीं मिलता, कभी फ्रेंड सपोर्ट नहीं मिलता। एटलीस्ट सुशांत के साथ उसका पूरा परिवार खड़ा है। बिल्कुल। और पूरा इंडिया खड़ा है। इवन इंडिया के बाहर इंटरनेशनली भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, जबकि सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी शीतल, इस पूरे मसले पर जो महाराष्ट्र के सीएम है उनका ये कहना है कि अगर सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी तो मुंबई पुलिस का मनोबल टूट जाएगा। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ये क्या बात हुई? मुंबई पुलिस, कई बार ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जो पुलिस हैंडल नहीं कर पाती है तो सीबीआई को बुला के जांच का प्रावधान किया जाता है जी। तो इससे क्या मनोबल टूट जाता है पुलिस का हमेशा? और दिस इज अ मेजर केस, ये बहुत बड़ा केस है, आप क्यों नहीं दे रहे हो सीबीआई को? और मुंबई पुलिस की ये हमेशा से आदत रही है, इस तरह की इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री, अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती, किसी तरह का कोई केस नहीं बनता है, किसी तरह की कोई जांच नहीं हो पाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। नहीं होता। ये तो ठीक है कि सुशांत सिंह का परिवार के बहुत से लोग कुछ सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बड़े लेवल का केस है, इसलिए कहीं ना कहीं इतना आगे तक बढ़ा ये मैटर। अगर किसी आम इंसान का होता तो शायद कोई पूछता भी नहीं, बिल्कुल, खबर भी नहीं बनती। बट उन्होंने इतना स्टारडम गेन किया था और एक्चुअली ये सस्पिशियस है, चाहे कोई भी हो, सुशांत हो, एक आम इंसान हो, जांच तो होनी चाहिए। और पुलिस ने काफी लंबा वक्त बिता दिया, बहुत बहुत टाइम हो गया भाई इस मैटर को, अब आप सीबीआई को दे दो इसे। बिल्कुल।
और शीतल, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जब से रिया पर फोकस हुआ है ये पूरा केस, जो बहस छिड़ी हुई थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर, वो अब कहीं दब गई है। जबकि कंगना रनौत जो कि एक्ट्रेस है, उन्होंने बोला है कि उस बहस को नहीं दबाना चाहिए, उसे भी जारी रखना चाहिए। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी, ये राजनीतिक मसला है। जी। राजनीति सिर्फ राजनीति में नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है, और हमारी इंडस्ट्री भी इस चीज से अछूती नहीं है। जी। तो डेफिनेटली एक बड़े मुद्दे को दबाने के लिए किसी दूसरे को टारगेट बनाया गया होगा। तो हो सकता है रिया सिर्फ एक मोहरा बन के सामने आई है कि कुछ वक्त तक उस पर आप पूरी घुमा के चलो तो बाकी लोग बड़े मुद्दे को भूल जाएंगे। बिल्कुल। और नेपोटिज्म तो आज से नहीं है, बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से। इस पर भी एक अच्छी और लंबी बहस की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। मैं नहीं कहती हूँ कि कलाकारों को काम ना मिले या स्टार किड्स को काम ना मिले, काम करे वो। अगर इफ दे आर कैपेबल, एलिजिबल है तो उनको काम मिलना चाहिए। लेकिन उनको ही काम मिलता रहता है, उसकी वजह से जो बहुत से लोग हैं जो डिजर्व करते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं मिल पाता, और गलती से बेचारे 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं तो उनको टांग खींच के वापस नीचे ले आते हैं। बिल्कुल। कोई ना कोई साजिश रची जाती है, जो हो सकता है सुशांत के साथ हुआ। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर जो एक्चुअल सच है, एक ट्रूथ है, वो सामने निकल कर आ पाएगा। बहुत बहुत सुशांत अपने आप में बहुत कैपेबल थे, बहुत काम किया था, पैसा भी था, इज्जत भी थी, और वो काम कर रहे थे आगे। उनको जरूरत ही नहीं थी सुसाइड करने की। इवन उनकी बॉडी पे जिस तरह के निशान देखे गए हैं, अमूमन कोई सुसाइड करता है तो इस तरह के गले पे निशान भी नहीं बनते। जिस तरह के निशान बने वो तो लग रहा है जैसे किसी ने गला दबाया उनका। बिल्कुल शीतल, इन्वेस्टिगेशन की काफ़ी ज़रूरत है। उम्मीद हम यही करते हैं कि इस मामले में गंभीरता से जांच की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच के लिए मुंबई गई पटना पुलिस की टीम को वहां की पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। हालांकि जनता का समर्थन जरूर मिल रहा है। पटना पुलिस को इस मामले में अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। खास बात यह है कि टीम भले ही मुंबई में जांच कर रही है, लेकिन इसकी पल पल की मॉनिटरिंग पटना स्थित कंट्रोल रूम से हो रही है। पटना पुलिस इस जांच को अंजाम तक पहुंचाने को लेकर काफी गंभीर है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि पुलिस की जिम्मेदारों के चेहरे से नकाब जरूर उतारेगी। एक रिपोर्ट देखिए। सुशांत केस में रोजाना हो रहे नए खुलासे। अब सुशांत के पुराने कुक ने दी कई अहम जानकारियां। रिया चक्रवर्ती की बढ़ती दिख रही मुश्किलें। आखिर कैसे और कब सुलझेगी सुशांत की मौत मिस्ट्री? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के संबंधों को लेकर अब नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। 3 साल तक सुशांत के लिए खाना बनाने वाले कुक अशोक कुमार ने बताया कि रिया ने सुशांत के घर में काम करने वाले अधिकांश पुराने स्टाफ को बदल दिया था। अशोक का दावा है कि उन्होंने सुशांत को कभी भी डिप्रेशन की दवा लेते नहीं देखा। अशोक बताते हैं कि उनके हिसाब से सुशांत को डिप्रेशन की बीमारी नहीं थी, सुशांत तो खुशमिजाज थे। अशोक के मुताबिक रिया ने सुशांत की लाइफ को कंट्रोल कर लिया था। उसने पुराने कुक, बाउंसर और अकाउंटर सबको हटा दिया था। मेरे टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था, उसके बाद क्या हुआ वो तो मैं भी नहीं जानता। आप कब तक थे उनके साथ में? सितंबर 2019। उसके बाद सितंबर 2019 के बाद क्या हुआ आपको पता है? उसके पहले चीज़ें किस तरीके से होती हैं? रिया चक्रवर्ती के जो आरोप लग रहे हैं या उनके दोस्तों पे या उनके फिल्म के जो बाकी दोस्त हैं, उस बारे में आप कुछ बता पाएंगे हमको? नहीं, ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम तक वो नॉर्मल ही था। वो मतलब रिया चक्रवर्ती पे जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सही नहीं है? मेरे टाइम तक के लिए तो सही नहीं है, उसके बाद का पता नहीं मेरे को। मतलब सितंबर 2019 तक इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं। और सुशांत का अपने परिवार से क्या कैसे ताल्लुका थे? परिवार के लोगों का आना जाना या सुशांत का पटना जाना कितना होता था? वो तो हमेशा अपने पेरेंट्स या जो भी फैमिली के रिलेटिव है उनके साथ तो टच में रहा है। एक जो बात लगातार कही जाती है कि रिया चक्रवर्ती उनको अपने कब्जे में रखती थी या उनके ऊपर काला जादू करती थी, उनके पैसे रिया चक्रवर्ती खर्च करती थी, इन सब बातों में कितनी सच्चाई आपको लगती है, आपने देखा है? ये मेरे सामने कभी हुआ नहीं तो मैं कुछ इसमें बता नहीं सकता कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। मुंबई में जांच, पटना में कंट्रोल रूम। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में पटना में पिता
केके सिंह द्वारा दर्ज एफआईआर को लेकर जांच के लिए पटना पुलिस की टीम मुंबई गई और इसके लिए पटना पुलिस के तेज तर्रार अफसरों का सिलेक्शन हुआ। फिर वहां जाकर क्या करना है, किन किन से पूछताछ करनी है, टीम कैसे काम करेगी, किसे बयान दर्ज करना है और किसे सबूत जुटाना है, इसकी फुल प्रूफ तैयारी की गई। इसके बाद उन्हें यहां से कई अन्य दिशा निर्देश देकर रवाना किया गया। मीडिया के सामने क्या बोलना है ये भी समझाकर भेजा गया। इसके बाद आईजी और एसएसपी लगातार टीम के संपर्क में हैं, हर मूवमेंट की जानकारी लेते हैं और कहां चूक हो रही है इससे भी आगाह कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो पटना पुलिस की टीम मुंबई में भले है, लेकिन उनका कंट्रोल रूम पटना में है। पटना पुलिस की करीब 70% जांच पूरी। पटना पुलिस को मुंबई में करीब 6 दिन हो गए। सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई उससे जुड़ी करीब 70% जांच पुलिस ने पूरी कर ली। पहले 4 सदस्यों की टीम 2 भागों में बांटकर काम करती थी। अब चारों पुलिस पदाधिकारी अलग दिशा में निकल रहे हैं। इस वजह से सबूत से लेकर बयान तक पटना पुलिस ने जल्द ही दर्ज कर लिए। इनमें से किसी बिंदु पर मुंबई पुलिस जांच नहीं कर पाई थी। इस मामले में बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच छिड़ी जंग को लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि वहां की पुलिस पर आरोप लगाना सही नहीं, पुलिस कानूनी राय ले रही है। लेकिन हम एक जगह थोड़ा सा दिक्कत है कुछ, क्योंकि हमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए वो अभी हमें नहीं मिला है। जैसे हमारे पास एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पीओ की कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास घटनास्थल की वीडियोग्राफी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज वहाँ के नहीं है, मुंबई पुलिस ने किससे किससे क्या इंट्रोगेशन किया है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाला है उसकी जानकारी नहीं। ये सारी चीज़ें हमको जब मुंबई पुलिस से मिल जाएंगी तो अब हम साक्ष्यों की समीक्षा करेंगे। बाकी कई विटनेसेज को हमने एग्जामिन किया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आए हैं, अकाउंट्स वगैरह पर भी काम हो रहा है, वो हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है मुंबई पुलिस हमारा सहयोग करेगी, करना पड़ेगा उनको, क्योंकि पूरा देश देख रहा है इसको। बिहार का बेटा था लेकिन पूरे देश की शान था वो। आज बिहार की नहीं पूरे देश की आवाम जानना चाहती है कि इस मामले में हुआ क्या आखिर। बहुत ही रहस्य बन गया है इस केस में। इस रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए, हम वही कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी को फंसाना नहीं चाहते, लेकिन हम बिहार के इस बेटे के साथ न्याय जरूर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो और लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है, तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मामले में सुशांत सिंह के पिता के वकील ने भी कुछ जानकारियां साझा की। देखिए, इसमें रिया चक्रवर्ती ने इस मामले को पटना से मुंबई ट्रांसफ़र करने को बोला है, जबकि पहले वो खुद ही मुंबई पे अविश्वास जता रही थी, कह रही थी कि मामले को सीबीआई में भेजना चाहिए। तो अब जो है वो वापस इस ट्रांसफ़र पिटीशन से मुंबई भेजने की जो बात कर रही है, इसका मतलब क्लियर है कि वो कभी भी सीबीआई में इंटरेस्टेड नहीं थी, कभी भी जेन्युइन इंक्वायरी में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो सिर्फ अब चाह रही हैं कि वापस मुंबई चली जाए, जिस पे कि मामला जो मुंबई पुलिस जिस डिरेल तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वैसा ही चले। और जहाँ तक केवियट का सवाल है, जब भी पिटीशन फाइल होता है तो रिस्पोंडेंट्स के नाम होते हैं। तो रिस्पोंडेंट अगर चाहता है कि उसकी सुनवाई भी हो बिफोर एनी ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट, तो वो केवियट डाल सकता है। तो इसमें पिटीशन में सिर्फ स्टेट ऑफ बिहार एंड मेरे क्लाइंट रिस्पोंडेंट्स थे, तो हम दोनों ने केवियट डाला है। महाराष्ट्र को पहले उन्होंने बनाया था रिस्पोंडेंट नंबर 3, बट पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया। सो अब महाराष्ट्र रिस्पोंडेंट है ही नहीं, बट फिर भी महाराष्ट्र चाहता है कि उनकी सुनवाई हो, तो उनकी सुनवाई हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और 6 तारीख को जब वो बुधवार को जब ये मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि ये ट्रायल पटना में चलेगा या कहीं और जाएगा। गौरतलब है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के अपने फ्लैट में मृत मिले थे। सुसाइड माने गए इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच से असंतुष्ट सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज करा दी। इस एफआईआर में उन्होंने बेटे की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर धन उगाही, ब्लैकमेल,
प्रताड़ना और सुसाइड के लिए उकसाने सहित अनेक गंभीर आरोप लगाए। पटना पुलिस की टीम इसी की जांच के लिए मुंबई में है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। तो सुशांत सिंह मौत के मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये रिपोर्ट भी आपने देखी कि किस तरह से मुंबई पुलिस जो है कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है और जांच के लिए पटना से जो टीम पहुंची हुई है, SIT टीम जो पहुंची हुई है मुंबई में जांच के लिए, उन्हें भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कोशिश हालांकि हर एंगल से जांच की जा रही है, लगातार कोशिशों में जुटी हुई है बिहार पुलिस की टीम की इस पूरे मामले की अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। इस बीच रोजाना नई बातें सामने निकल कर आ रही हैं। आज सुशांत सिंह के जो पहले कुक थे उन्होंने भी काफी कुछ जानकारियां दी। उन्होंने, अशोक नाम है उनका, उन्होंने ये बताया कि जब तक वो काम पर थे तब तक किसी तरह की कोई दवाइयां सुशांत नहीं लेते थे, किसी तरह का डिप्रेशन उनको नहीं था, ना वो किसी तरह की दवाइयां लेते थे। उसके बाद वे छुट्टी पर चले गए। छुट्टी से जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि रिया ने उन्हें काम से निकाल दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि रिया ने काफी पुराना स्टाफ सुशांत सिंह का बदल दिया था और काफी उनकी लाइफ को कंट्रोल रिया ने कर लिया था। और उनका ये भी कहना है कि जब तक मैं सुशांत सिंह के साथ काम कर रहा था तब तक वे एकदम ठीक ठाक थे, खुश मिजाज थे और उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, ना ही किसी तरह की वे दवाइयां लेते थे। तो उनके इस खुलासे ने भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। और वहीं हम बात करें KK सिंह के वकील की, तो उन्होंने भी कई तरह की बातें बताई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मसले पर रिया चक्रवर्ती की एक अहम भूमिका है, बहुत बड़ा हाथ है सुशांत सिंह की मौत के मामले में। तो तमाम सवाल और जितने भी सवाल हैं उन सब का अभी जो सुई है सवालों की वो रिया चक्रवर्ती पर घूमी हुई है। इस बीच आज नई जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि किसी तांत्रिक को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के घर लाती थी। ये जानकारी सुशांत सिंह की बहन ने दी है। उन्होंने आरोप लगाया है रिया पर कि वो अक्सर एक तांत्रिक के साथ सुशांत सिंह के घर पर आती थी। और आज जो अकाउंट डिटेल सामने आई है सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की, उसके हिसाब से पूजा पाठ के नाम पे लाखों रुपए उनके अकाउंट से निकाले गए हैं। उनमें पूजा से लेकर तमाम जो पूजा की सामग्री होती है, पूजन सामग्री, उसका डिटेल है। तो कई सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। एक्टर कुणाल सिंह राजपूत इसी मसले पर चर्चा के लिए इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, देखिए एक के बाद एक नई परतें खुल रही हैं। अब आज नई बातें सामने निकल कर आई। ऐसा कहा जा रहा है कि पूजा पाठ के लिए भी सुशांत के अकाउंट से काफी पैसे निकाले गए थे। कुणाल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो कुणाल, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ, आपकी आवाज। क्या आप अपना क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते जी हैं? बिल्कुल। कुणाल, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि आज जब नई जानकारी सुशांत केस में सामने आई है कि लाखों रुपए उनके अकाउंट से निकाले गए थे पूजा पाठ के नाम पर, और ये भी बताया जा रहा है कि रिया किसी तांत्रिक को लेकर उनके घर जाती थी। देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री मानी जाती है काफी फॉरवर्ड है, ओपन माइंडेड है, वहां पर इस तरह की चीजों को महत्वता नहीं दी जाती या इन चीजों को नहीं माना जाता। लेकिन अब जो ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? तांत्रिक क्रियाएं, पूजा पाठ, क्या ये सब भी हो सकता है इस केस में? नहीं, देखिए, बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग धर्म पर या इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करते हैं, लेकिन कभी भी कोई चीज अगर नेगेटिव वे में या गलत तरीके से की जाएगी तो वो कुछ भी हो, वो गलत ही होगा। क्योंकि जैसा धर्म और आस्था के प्रति सवाल है कि हम जब शूटिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गणपति की आरती करते हैं, गणपति की प्रेयर करते हैं, उसके बाद ही हम अपना काम शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज गलत वे में या गलत तरीके से की जाएगी तो वो गलत ही होगी। अगर वो किसी तांत्रिक के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें करवा दी थी तो वो बिल्कुल गलत है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनके फादर ने जब से ये चीजें शुरू की एक डायरेक्शन में रिया के प्रति, तो धीरे धीरे परत दर परत चीजें सामने आ रही हैं हम लोगों के। बिल्कुल। कुणाल, आपको क्या लग रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो लोग हैं इस पूरे केस में उनकी काफ़ी अच्छी, हम देख सकते हैं कि वो भी अच्छी खासी शामिल रहे हैं और कई नाम अब सामने आ सकते हैं अगर वाकई में अच्छे से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि इतना टैलेंटेड बंदा और इतना ज्यादा कर्मठशील बंदा जो था, जो जिसे भी बहुत कुछ करना बाकी था,
वो एक असमय इस तरह से उसका जाना सभी को कहीं ना कहीं उसने बहुत ठेस पहुंचाई है। तो सभी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। सच जो भी हो, उसका माइंड कुछ इस तरह से डाइवर्ट किया गया, किस वजह से उसने ऐसा किया या उसके साथ उसने नहीं किया, किसी और कारण से ये सब चीजें हुई, तो वो तो सभी जानना चाहते हैं। इंडस्ट्री के साथ साथ एक आम पर्सन भी जानना चाहता है कि फैक्ट क्या है। बिल्कुल कुणाल, आज अशोक जो कि सुशांत के पहले वाले कुक थे, उन्होंने भी बातचीत की मीडिया से और उन्होंने ये बात बताई है कि जब तक वो साथ में थे, उनके काम कर रहे थे, तब तक उन्होंने ना किसी तरह की दवाइयां लेते हुए सुशांत को देखा। वे काफी खुश मिजाज किस्म के इंसान थे। आपने भी काम किया हुआ है सुशांत के साथ, मैं आपसे भी इसी तरह से जानना चाहूंगी किस तरह का नेचर था उनका। क्या वाकई में वो इतनी आसानी से डिप्रेस्ड होने वाले पर्सन थे? क्योंकि हम जितने लोगों से सुनते हैं उनके हिसाब से वो बहुत खुश मिजाज हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इवन जब हम साथ में काम करते थे पवित्र रिश्ता में जी, तो सेट पे भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यूनिट में एक सबसे जो लोअर ग्रेड का जो सबसे छोटा एक इंसान होता है या छोटा एक वर्कर होता है, वो होता है स्पॉट दादा, जो सेवा सबकी करते हैं, पानी पिलाना, कॉफी, चाय, सारी चीजें सबका खाने का ध्यान रखना। वो वहां तक जिससे कोई बहुत प्यार से लोग नहीं मोस्टली बात करते हैं, लेकिन वो इतना ध्यान रखता था कि कभी स्पॉट दादा को भी कोई तकलीफ होती थी या उनका कुछ मूड अपसेट होता था, तो उसका फोकस होता था कि दादा क्या हो गया, आज आप हंस नहीं रहे हो, आज आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हो, क्या बात है। तो ऐसा इंसान जो किसी की छोटी सी बात से इतना ज्यादा डिप्रेस होके या उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उससे खुद जाके मुखातिब होता था, पूछता था कि बात क्या है, वो इंसान अपने आप में अपने लाइफ के साथ ऐसा करेगा, वो बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। बिल्कुल कुणाल, बार बार ये बात सामने निकल कर आ रही है कि बॉलीवुड गैंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है उनकी मौत के पीछे। हालांकि अभी फोकस पूरा रिया चक्रवर्ती पर है, लेकिन बिहार पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। बॉलीवुड गैंग के एंगल से भी जांच कर रही है और रिया चक्रवर्ती के एंगल से भी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? बॉलीवुड गैंग का कितना बड़ा हाथ मानते हैं आप इसमें? ना सिर्फ सुशांत के लिए, जब इस तरह के न्यू कमर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उनके लिए कितना स्ट्रगल होता है, और जो लोग पहले से वहां जड़े जमाए बैठे हैं उनके आगे खड़े रह पाना कितना मुश्किल होता है एक न्यू कमर के लिए? जैसा मैंने पहले भी कहा है कि लगभग बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा ऐसे कुछ कई बार टफ हालात होते हैं, टफ सिचुएशन होते हैं जिसको फेस कर पाना शायद बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उसको फेस करके डे बाय डे आगे बढ़ते हैं तो आप सक्सेस एक मकाम पाते हैं हमारी इंडस्ट्री में। और अगर आप उन चीजों को, उन थपेड़ों से टूट कर आप पीछे चले जाते हैं तो शायद आप इंडस्ट्री में कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। पिछले 10-12 सालों से मैंने भी कई चीजें ऐसी फेस की हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए अभी मुझे लगता है कि ये प्रॉपर वक्त नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि एक जो दौर लंबे अरसे से चला आ रहा है हमारे इंडस्ट्री में, कुछ एक पोजीशन होल्ड करके जो पहले के लोग बैठे हैं और एक जिनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग रहा है, जो काफी एक इंडस्ट्री को चलाते हैं, जो कहा जा सकता है कि जो सर्वे सर्वा है इंडस्ट्री के, तो उसमें से काफी हद तक कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग चीजों को करना चाहते हैं। अगर उनके साथ लोगों का बिहेवियर सही है, उनके साथ लोगों का बर्ताव सही है, तो वो उन लोगों को प्रमोट करते हैं। जैसे कहीं ना कहीं अभी हमारे इस केस में भी, सुशांत के केस में भी कई एग्जाम्पल ऐसे आए कि रणवीर को प्रमोट किया गया सुशांत की जगह पर। कई फिल्में जो कि सुशांत को ऑफर हुई, इवन सुशांत ने साइन भी कर लिया, उसके बाद उसे उस फिल्मों से आउट किया गया और वहां पर रणवीर को किया गया, जबकि सेम वही कॉन्ट्रैक्ट जो यशराज के साथ सुशांत का था वही रणवीर का भी था। तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, और आपको लग रहा है कि सुशांत के इस केस के बाद कुछ हालात थोड़े बहुत सुधरेंगे इंडस्ट्री में? जितना भी स्ट्रगल न्यू कमर्स को करना पड़ता है, सुशांत के इस केस के बाद शायद थोड़ी सिचुएशन बेटर हो। देखिए, कहते हैं कि कुछ चीजें लोगों को पता होती हैं लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनते हैं। सामने चीजें अगर दिखाई देती हैं और आप आंख बंद करके बैठ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनिया खत्म हो गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी सुशांत के टाइम पे ये चीजें हमें पता चल रही हैं। ये हमारे इंडस्ट्री के छोटे तबके के लोग से लेके जो बड़े हैं उन्हें सबको पता है अच्छी तरीके से कि हमारे इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इंडस्ट्री से बाहर के जो लोग हैं उन्हें अब ये फैक्ट पता चल रहा है तो वो काफी सरप्राइज हो रहे हैं कि यार ये तो बहुत गलत है। एक ऐसा बंदा जो टैलेंटेड है और एक डिजर्व करता है इस पोजीशन को,
वो अपनी मेहनत से आज आगे इस लेवल तक आया है, यहाँ तक पहुंच सका है, तो उसके साथ में ये जो है वो बहुत गलत हुआ। तो उन्हें अब ये पता चल रहा है, जबकि हम लोगों को ये काफी टाइम से पता है और हमें पता भी है कि हाँ क्या होता है या क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट है पर्दे के पीछे। तो ये चीजें छिपी नहीं है, ये चीजें काफी पहले से लोगों को पता है। बिल्कुल, काफ़ी कुछ पहले से लोगों को पता है, लेकिन शायद आंखें मूंद कर बैठे हैं। बिल्कुल कुणाल, आप हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए। तो मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है और अब महाराष्ट्र के सीएम का ये कह देना कि अगर जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी तो मुंबई पुलिस का मनोबल टूट जाएगा, ये अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला बयान है कि ऐसे कैसे मनोबल टूट जाएगा। अगर कोई इतना बड़ा मामला है और अगर उससे सीबीआई जाँच की मांग की जा रही है तो उसमें गलत क्या है। हालांकि अभी बिहार की एक टीम, पुलिस की एक टीम लगातार मुंबई में मौजूद है, वहां पर जांच की जा रही है, तमाम एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस मामले में जितनी भी जांच मुंबई में हो रही है बिहार पुलिस की तरफ से, उसकी मॉनिटरिंग पटना में जो कंट्रोल रूम स्थित है वहां से ही की जा रही है। अच्छी खासी मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर किस तरह से क्या कुछ पुलिस इस मामले में एंगल की तरफ से छानबीन कर रही है। सुशांत की संदिग्ध मौत के मामले की रिपोर्ट राजीव नगर पटना थाने में दर्ज है। रिया चक्रवर्ती हालांकि ये भी चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी अर्जी मानकर पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस के पास ही रहने दे। किसी आरोपित की अपील पर फैसले करते समय अदालतों में ऐसे मामलों में बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। अदालतें भी खुद इस मामले में बहुत चौकन्ने रहती हैं। यहाँ रिया चक्रवर्ती के मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के उन दिग्गज लोगों से संपर्क सार्वजनिक हो चुके हैं जिनसे राज्य की सत्ता और पुलिस मशीनरी पहले भी प्रभावित रही है। पूछताछ के लिए बड़े फिल्मकारों को घटना स्थल वाले थाने में ना बुलाकर उनके घरों और दफ्तरों के नजदीकी थानों में पूछताछ करने से मुंबई पुलिस ने हालांकि अपनी छवि काफी प्रभावित कर ली है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय में बिहार पुलिस ने इस मामले में कैविएट दाखिल की है। चर्चित वकील मुकुल रोहतगी बिहार पुलिस की नुमाइंदगी करेंगे। उधर बिहार पुलिस की मुंबई में नुमाइंदगी कर रहे राजीव नगर के थाना प्रभारी निशांत कुमार और उनकी टीम में शामिल इंस्पेक्टर मनोरंजन भारती, सब इंस्पेक्टर केसर आलम और दुर्गेश गहलोत अपनी जांच में काफी कुछ जानकारी अब तक इकट्ठा कर चुके हैं। मुंबई पुलिस की जांच सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख के निर्देशों पर हो रही है कि कहीं सुशांत ने हिंदी सिनेमा के किसी खेमे से परेशान होकर तो आत्महत्या नहीं की। वहीं बिहार पुलिस की जांच का एंगल पूरी तरह आपराधिक है। वह ये जांच कर रही है कि कहीं सुशांत की जान उनकी संपत्ति की वजह से तो नहीं चली गई। जिस तरह बिहार पुलिस की टीम को 28 जुलाई को बांद्रा के डीसीपी ने दिन भर अपने दफ्तर के बाहर बिठा कर रखा, उससे भी दोनों सूबों की पुलिस के रिश्तों में अच्छी खासी खटास आई है। पटना के आईजी संजय सिंह पूरे मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं। सुशांत की मुंबई में रहने वाली बहन मीतू और सुशांत की करीबी दोस्त महेश शेट्टी के बयान बिहार पुलिस की जांच के अहम बिंदु होने वाले हैं। दोनों ने बिहार पुलिस से अपनी बात कह दी है और सूत्रों की माने तो ये बयान रिया के लिए परेशानी खड़ी करने वाले हैं और बिहार पुलिस को सुशांत के 3 बैंक खातों से भी अहम सबूत हाथ लगे हैं। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लिए अच्छी खासी मुश्किलें अब खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हम आपको यहाँ पर ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि सुशांत सिंह केस में मौका वारदात पर रिक्रिएट किया गया था आज पूरा ये खुदकुशी का सीन। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले की जांच प्रक्रिया में नए पहलू रोजाना सामने निकल कर आ रहे हैं। मुंबई और बिहार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। इस बीच सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पटना पुलिस के एसआईटी ने सुसाइड का रिक्रिएशन किया। पटना पुलिस के एसआईटी शनिवार को मौका वारदात पर गई थी और सुशांत के आत्महत्या करने का रिक्रिएशन किया। सीन रिक्रिएशन वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने का तरीका है। सूत्रों की माने तो अफसर बारीकी से देख रहे थे कि जिस कमरे में सुशांत का शव मिला क्या वहां कोई आत्महत्या कर सकता है। एक्टर कुणाल और प्रिंस दोनों हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सुशांत के इस केस पर ज्यादा चर्चा के साथ। कुणाल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से ये पूरा केस हम लगातार देख रहे हैं, रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इंडस्ट्री में पहले भी कई एक्टर और एक्ट्रेस इसी तरह से सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन उनके मौत के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई या यूं कहें कि FIR तक दर्ज नहीं की गई। क्या वजह मानते हैं आप इसे? क्या बॉलीवुड में कोई ऐसा है जिसके प्रभाव में आकर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को भी मोड़ दिया जाता है या इन्वेस्टिगेशन से ध्यान हटा दिया जाता है? एक काम करते हैं, हम बहुत दूर नहीं जाते हैं। अभी एग्जाम्पल हमारे पाया खान का, जो कि बहुत ही बहुत वक्त बीता है और आपको भी पता है और
सबको पता है कि उसका क्या रिजल्ट निकला, कौन अपराधी था उसके पीछे, किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो सेम ऐसा ही कुछ अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये इस केस को भी आउट ऑफ फोकस करने की कोशिश की गई कहीं तक, काफी हद तक, लेकिन वापस एक बार सुशांत के फादर के एक्टिव होने के बाद में चीजें धीरे धीरे डे बाय डे दर सामने आ रही हैं। लोग जिन्हें कहीं ना कहीं कुछ शेयर करना था वो धीरे धीरे अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं। जैसे सुशांत के फ्रेंड ने कुछ चीजें बताई, अभी सुशांत का कुक बाहर आके उन्होंने कुछ चीजें बताई रिया के प्रति कि कहीं ना कहीं रिया के कहने पर ही उसे आउट किया गया था काम से। अंकिता ने काफी चीजें शेयर की। तो एक 30-40 दिनों का जो दौर पीछे गुजरा है उसमें बहुत कुछ चीजें तो नहीं आई सॉल्व होके, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद थी मुंबई पुलिस से कि चीजें कुछ पता चलेंगी। पर अब जब सुशांत के फादर ने चीजें शुरू की हैं, एक तहकीकात या एक अलग तरीके से अप्रोच करना लोगों को बिहार पुलिस के साथ में, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें अभी हम सबको और भी आगे सच्चाई क्या है या सच के नजदीक हम जा सकेंगे। बिल्कुल। प्रिंस, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार मांग की जा रही है कि इस पूरे केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए, इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक सीबीआई को ये केस नहीं सौंपा गया है। आप क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, पहले एम आई ऑडिबल? यस यस, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है प्रिंस, बोलिए। तो पहली बात, मैं जब से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, प्रिंस की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में लगातार रोज़ाना नए खुलासे हो रहे हैं, जैसा कि हम पल पल की अपडेट भी इस मसले में आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना पुलिस ने शनिवार को रिक्रिएशन भी किया है उनकी आत्महत्या के पूरे सीन का, और हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज बैंक की डिटेल आई हैं, अकाउंट डिटेल आई हैं कि कब कहाँ किस तरह से उनके बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसमें ये भी जानकारी मिली है कि लाखों रुपए पूजा पाठ और तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर निकाले गए। वहीं सुशांत की जो बहन है उन्होंने ये आरोप भी लगाया है रिया पर कि वो तमाम जो है कई बार घर आती थी और उसके बाद एक तांत्रिक को वो लेकर आती थी। तो इस तरह के कई एलिगेशन इस समय रिया पर लग रहे हैं। कुणाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुणाल, मैं प्रिंस से ये सवाल कर रही थी कि लगातार सीबीआई जांच की मांग इस केस में की जा रही है और अभी तक सीबीआई को ये जांच नहीं सौंपी गई है। आप क्या वजह मानते हैं इसकी? खास नहीं, ये कहीं अंदर की है। मुझे लगता है चीजों को कवर अप करने की, या मुझे समझ नहीं आता, एक इंडस्ट्री की बात न करते हुए एक आम इंसान की तरह भी अगर मैं चीजों को जानने की कोशिश करूं जी, तो मुझे सच बोलूं अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज 40, 45, 50 दिन बीतने के बाद में भी क्यों, अगर कुछ ऐसी पेचीदा चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो क्यों नहीं इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। जबकि कई पॉलिटिशियन, इवन पॉलिटिशियन को छोड़िए तो सबसे बड़ी बात की जो सुशांत है उनके फादर ने, उनकी फैमिली ने कितनी बार इस चीज की एक गुजारिश की है कि इस चीज को सीबीआई को केस सौंप दिया जाए, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र सरकार को कुछ पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल। कुणाल, इस इंडस्ट्री में रिलेशनशिप को लेकर हम अक्सर देखते हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल भी सामने आते हैं और ये बातें कही जाती हैं कि यहाँ रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, पल में बनते हैं और पल में टूटते हैं। अब सुशांत केस में तो नई चीज़ सामने निकल कर आई है, रिया पर तमाम एलिगेशन लग गए हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बदनाम होती जा रही है कि इस तरह से रिलेशनशिप वहाँ पर सामने आते हैं, कई डिवोर्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, तुरंत टूट जाती हैं। ये रिलेशनशिप को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बदनाम होती जा रही है। नहीं, ऐसा कहना मुझे लगता है कि पूरी तरीके से सही नहीं होगा जी। आज का जो दौर है, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री ही नहीं, लोग कहते हैं कि जो हमारे सामने नजर आता है हम मोस्टली उसी को तवज्जो देते हैं जी। आज लगभग इंडस्ट्री में ही नहीं, लगभग हर जगह ये चीजें हो रही हैं। लोगों का रिलेशन, लोगों की बॉन्डिंग कमजोर होती जा रही है क्योंकि वहाँ पे फीलिंग्स की कमी है। अगर फीलिंग्स नहीं है, एक दूसरे के प्रति हमारा एक एहसास जो है वो नहीं है,
तो वो रिलेशन कभी भी ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। इंडस्ट्री का एग्जांपल हम इसलिए दे देते हैं क्योंकि इंडस्ट्री की चीजें लाइमलाइट में होती हैं, कुछ भी चीजें होती हैं वो हमारे नजर के सामने हमें दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके उठने बैठने से लेकर हर चीजों को। तो ये हर जगह हो रहा है, क्योंकि आज का वक्त जो है वो मुझे लग रहा है बहुत एक शॉर्ट पीरियड के लिए लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ या एक दूसरे के रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उनके साथ जुड़ते हैं, और एक वक्त तक रहते हैं, और जहां दोनों में कुछ आपस में मतभेद हुए वो दोनों एक दूसरे को वहां से क्विट कर देते हैं। तो मेन बेस है, जो मेन आधार है वो है फीलिंग्स का। जी फीलिंग्स नहीं है तो वो इंडस्ट्री नहीं, वो कहीं भी वो रिलेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और इस मसले पर चर्चा के लिए एक्टर अमित लोहिया भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, नसीरुद्दीन शाह ने आज इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरह से रोजाना इस केस पर बहस हो रही है और देख रहे हैं कि लोग रोजाना नई नई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये बचकाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बॉलीवुड इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। अमित से हमारा संपर्क टूट गया है, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चल रही बहसों पर अपना पक्ष रखा है और इसे बचकाना बताया है। फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग सुशांत की आत्मा को शांति से रहने दें, और हालांकि उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर बहस दिन ब दिन बचकानी होती जा रही है, और जिस तरह से ये बहस बचकानी हो रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री इससे तबाह हो जाएगी। तो ये बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है। तो नसीरुद्दीन शाह ने आगे भी कहा है कि अगर हम ही लोग इस तरह से शिकायत करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तबाह जगह बन जाएगी, और निडरता के साथ कहता हूं कि यह हर इंडस्ट्री की सच्चाई है। इन सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि लोग सुशांत की आत्मा को शांति से रहने दें और उसे अकेला छोड़ दें। फिलहाल हमारे साथ कुणाल लगातार जुड़े हुए हैं। कुणाल, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर। नसीरुद्दीन शाह ने स्टेटमेंट दिया है, उनका कहना है कि सुशांत केस पर जिस तरह से दिन ब दिन बहस हो रही है वो बचकानी होती जा रही है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री इन बयानों और इन बहस के बाद तबाह हो जाएगी। जी देखिए, विद ड्यू टू रिस्पेक्ट, मैं नसीर जी का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं उनकी कला का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट कि डे बाय डे ये चीजें जो हो रही हैं, ये बचकानी हो रही हैं, मैं बिल्कुल भी इस चीज से उनके इन चीजों को एग्री नहीं करता। क्योंकि कभी भी अगर हमको सच जानना है, क्योंकि आज ऑलरेडी इतने दिनों के बाद जहां पर सच निकल कर नहीं आ पा रहा है, और अब लोगों की कोशिश करने के बाद कुछ न कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, और हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद वो वक्त अब दूर नहीं कि जब हम सच से बहुत दिनों तक दूर रह सकें। जल्दी हमें सच का पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो ऐसे में नसीर साहब का ये कहना कि ये जो चीजें कोशिश हो रही है, या जो लोग एक दूसरे के लिए या एक दूसरों की बातों को कहते हुए आगे आ रहे हैं और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या सुशांत का या रिया के साथ उनका क्या एक बिहेवियर था या अप्रोच था वो शेयर कर रहे हैं, तो ये बचकाना तो किसी भी एंगल से नहीं दिखाई देता मुझे। और नसीर साहब ही हैं जो कई ऐसे पहले इंसिडेंट हुए हैं जहां पर वो खुद एक बड़े ही पावरफुल तरीके से सामने आकर अपने बातों को रखा है उन्होंने। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सुशांत के केस में जो इतने दिनों के बीत जाने के बाद में अब कुछ चीजें पता चल रही हैं लोगों को, तो उसको बचकाना कहना वो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। बिल्कुल। प्रिंस एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रिंस, मेरा सवाल आपसे ये था कि इस मामले में सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन इस जांच को सीबीआई को सौंपा नहीं जा रहा है, या यूं कहें कि अभी भी कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया जा रहा है। आप सहमत हैं इस बात से, और आपको क्या लगता है कि सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी जा रही? देखिए मैम, शुरू से जब से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आई हैं, और ये जो मिसलीडिंग एटीट्यूड है मुंबई पुलिस का वो कहीं ना कहीं अब सामने आ गया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये खाली लोग ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी सीबीआई के में काम कर चुके हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो उनका एक तजुर्बा है, तो उन्होंने भी ये सब चीजें
जो इस केस में निकल के आई हैं, जो वीडियो एविडेंस निकल के आए हैं, पूरे 26 लिखे हुए हैं और अभी करंटली भी बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब बिहार पुलिस, जब इन्होंने 47 डेज तक, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, जो 47 डेज तक इन्होंने कोई एफआईआर नहीं की, रिया वहां पर बैठ के आ जाती थी, इतने घंटे अंदर चाय पानी चलता था, क्या चलता था। उसके बाद महेश भट्ट को बुलाया गया वहां पर और उनको भी यानी आधा घंटा बिठाया, पहले डीआईजी के साथ, डीसीपी के साथ उनकी मीटिंग हुई, वहां पे चाय पी, फिर 1 घंटा इंटेरोगेशन हुई और फिर वो चले जाते हैं। तो यहाँ से ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट पता चल रहा है और जो मुद्दा है उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से अभी बिहार पुलिस को, जब अभी कल की बात है कि उनको धक्के मारकर वैन में बिठा दिया गया, उनको मीडिया के सामने नहीं लेके आए और बाद में जब वो सैमुअल करके, अभी जो मिस्ट्री बनी हुई है इस केस में, ये सैमुअल मिरांडा और सैमुअल हिकअप करके है कोई, तो ये लोग, ये माना जा रहा है कि ये सैमुअल है जो, ये भी उनके घर में रहता था, लेकिन अभी तक ये शुरू से लेके अब तक, जबकि इसका सिम भी पाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत इसका सिम यूज कर रहे थे। तो इतनी सारे जो जवाब हैं वो कौन देगा? पुलिस ही देगी, जो शुरू से इंटेरोगेशन कर रही है। उन्होंने रिया से अभी तक लैपटॉप भी नहीं लिया है, ना कुछ मोबाइल भी जब्त नहीं किया है। तो ये सब सामने, बिल्कुल सामने, कि इसमें मुंबई पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, उनका जो एटीट्यूड है वो मिसलीडिंग है। तो ये एक अभी सबके सामने ये बात आ चुकी है और मुंबई पुलिस पे विश्वास, इस वक्त भरोसा जो है पूरे देश का, वो उठ चुका है। तो इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। अभी सरकार कोई भी इसके ऊपर अपना सही जवाब नहीं दे पा रहा है। कि सिद्धार्थ पिठानी जो कि दोस्त थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनके साथ उस घर में भी वो रहते थे ऐसा बताया जा रहा है, उनका फोन स्विच ऑफ है और अभी तक किसी तरह की कोई पूछताछ उनसे नहीं की गई, जबकि इन लोगों से सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए थी जो सुशांत के साथ रहते थे। किस तरह से इसे देखें, किससे बचाने की यहाँ कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी जो संदीप जिस तरीके से निकल के आया है, जो मैं स्टार्टिंग से बताऊं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इस केस के साथ जुड़ा हूं, मैंने डिटेल में पुलिस की स्टेटमेंट्स, मुंबई पुलिस की जो पहले स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इसमें सस्पेक्ट्स हैं, जो उनकी सिस्टर है, चाहे वो संदीप है, चाहे वो ये दूसरा सिद्धार्थ पिठानी है, सबके मैच करते हैं और उन्होंने अलग अलग टाइम पे। तो ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट था मुंबई पुलिस का और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि मुंबई पुलिस इसमें मिली हुई है। क्योंकि आप देखिए, जैसे संदीप, अभी बाद में पता चला जब इनके ऊपर एफआईआर हुई बिहार पुलिस की तरफ से, तो ये पता चला कि परिवार तो संदीप को जानता ही नहीं है। जो बंदा 10 साल से दोस्त है कहा जा रहा है, उसका कम से कम नाम तो पता होना चाहिए। और फिर वो अपने साथ जब ये वारदात होती है, मौके पे वो अपने किसी कैमरामैन, पीआर टीम को लेके आता है और वो स्ट्रेटेजी, ये साफ नजर आ रहा है कि उसने स्ट्रेटेजी अपनाई कि किस तरीके से उसने उनकी बहन के कंधे पर हाथ रखा कंसोल करने के लिए और उस वक्त परफेक्ट टाइमिंग पे पिक्चर खींच ली गई। तो ये सारा एक फ्रेम किया गया प्लान है। तो ये अभी संदीप जिस तरीके से इन्होंने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया, वहां पर कुछ और बोला, बाद में इनका दूसरा इंटरव्यू, वहां पर कुछ और बोल दिया, तो अब ये कहीं ना कहीं फंस गए हैं अपने ही गेम प्लान में और ये साफ दिखाई दे रहा है। अभी ये भाग नहीं सकते, अभी देखना ये है कि आगे ये क्या कहते हैं। और यही एक अभी जो बात है, क्योंकि ये फंस चुके हैं इसलिए इनके फोन बंद आ रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं, इनको नजर आ रहा है कि हम फंस रहे हैं। सीबीआई जांच अभी कहीं आसपास होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बीच बिहार पुलिस से थोड़ी बहुत उम्मीद है कि वो हर एंगल से जांच करे और जो भी इसमें दोषी है, क्योंकि इस पूरे एंगल को वो एक क्रिमिनल सीन की तरह से ही देख रही है बिहार पुलिस, तो अब पूरी होप उन्हीं पर है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब मुंबई पुलिस से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो किस तरह से बिहार पुलिस काम करेगी? देखिए, पहले तो बिहार पुलिस ने अभी जो एक स्टेटमेंट दी थी कल, उन्होंने बोला था कि हो सकता है उनकी जान को, सिक्योरिटी को लेके इश्यूज हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है। वो ऑटो पे घूम रहे हैं और बीच में सुनने को आया कि अंकिता लोखंडे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी दे रखी है। लेकिन और बहुत सारे इश्यूज हैं। जिस तरीके से आप सोचिए, ये एक फिल्मी सीन है कि पुलिस जाती है इंटेरोगेशन के लिए किसी बंदे के घर, जो सैमुअल मिरांडा है, कि इनके साथ तहकीकात की जाए, तो वहां पर लोग उनको अंदर नहीं जाने देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुद सवाल उठ जाता है कि
उनकी ये जो पुलिस है, बिहार पुलिस, ये सेफ नहीं है और उन्होंने ऑलरेडी मांग कर रखी है कि उनके साथ कोई आईपीएस रैंक का ऑफिसर इंटेरोगेशन करे और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और इसको नकारा नहीं जा सकता इस वक्त। प्रिंस, इस बीच नसीरुद्दीन शाह ने अपना रिएक्शन दिया है इस मसले पर। उन्होंने कहा है कि इस मामले में बहस दिन ब दिन बचकानी होती जा रही है और अगर ये बहस ऐसी ही चलती रही तो बॉलीवुड इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। उनके इस स्टेटमेंट पर आपका रिएक्शन? देखिए, नसीरुद्दीन शाह जी सीनियर एक्टर हैं, ठीक है, हमारे घर पर भी सीनियर हैं, हम उनकी भी रिस्पेक्ट वैसे ही करते हैं जैसे मैं अपने मदर फादर की करता हूं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये नहीं है कि अगर कोई सीनियर कुछ कह रहा है तो वो सही कह रहा है। और अभी मुझे पास्ट की बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं बॉलीवुड का हिस्सा रह चुका हूं, मैंने काम किया है, मैंने बालाजी के साथ काम किया है। लेकिन जिस तरीके से कुछ चीजें होती आई हैं, पहले भी आई, जैसे परवीन बावी के साथ हुआ और ये जो साजिद नाडवाला के दूसरा जो थे उनके साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं चीजों को छुपाया गया। और अभी जो सवाल इस वक्त क्या है ना कि प्रेजेंट में सोशल मीडिया है, और मैं आपको बता दूं इस केस में किसी भी मीडिया ने स्टार्टिंग में इसको पिकअप नहीं किया। लोगों ने, फैंस ने, डिजिटल मीडिया स्ट्राइक हुई, जो लोग यूट्यूबर हैं उन्होंने उठाया इस मुद्दे को और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं भटकना नहीं चाहूंगा, जो नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा वो उनको लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ग्राउंड में जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में ऐसी चीजें हों और इनको नजरअंदाज कर दिया जाए। मैं इनको कहीं भी ये मेल नहीं खाता कि इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं। प्रिंस, लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक्टर रजा मुराद जो इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, सुशांत केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसे मिलेगा इन सवालों का जवाब? और इस समय तो पूरा देश चाह रहा है कि सुशांत को न्याय मिले। देखिए क्या है, अफसोसनाक बात यह है क्या कि अब इस पे पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई जी, जो नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा कलाकार, एक बेटा, जी, एक बहुत ही नायाब किस्म का एक्टर, वो बेचारा सिर्फ 36 साल की उम्र में है, चला गया। जी, अब देखिए बात क्या है जी, अब पहली बात तो ये इस गहराई में पहुंचना है कि ये सुसाइड है, ये अबेटमेंट टू सुसाइड है, ये मर्डर है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये क्या है? जी, इतनी थ्योरीज चल रही हैं अभी, जी, तो उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इस पे देखिए क्या है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को ये शक है, जी, देखिए महाराष्ट्र पुलिस जो कर रही है, अगर किसी को शक है कि महाराष्ट्र पुलिस पूरे तरीके से इंक्वायरी नहीं कर पा रही है, तो अदालत के दरवाजे खुले। जी, आप अगर अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए और अदालत अगर मुनासिब समझेगी तो सौंप देगी। हमारी अदालतें बहुत निष्पक्ष हैं, बिल्कुल, वो जैसा मुनासिब समझेगी वैसा जरूर करेगी जी, और वही करेगी जो मुनासिब होगा। तो खामखा ये बार बार कहना कि साहब सीबीआई को सौंपो और महाराष्ट्र पुलिस जो है वो ठीक से तफ्तीश नहीं कर रही है, तो जाइए, कौन मना कर रहा है आपको? भाई जाइए, हमें तो इंसाफ चाहिए उस बच्चे के लिए। बिल्कुल सर, दरअसल सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं सर, ये कोई पहला मामला नहीं है। हम लगातार लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि बॉलीवुड में एक के बाद एक कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस रहे जिन्होंने सुसाइड कर लिया और उनकी मौत आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो ऐसे में सुशांत के केस के बाद हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से ये मौत की मिस्ट्री अब सुशांत की बन गई है, वो ऐसे ही ना रह जाए। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रही हैं मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ जी। अगर आपको शक है तो आप जाइए ना, आप जाइए। आपको अगर आप चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का खटखटाइए, उनको मुनासिब लगेगा तो यकीनन कहेंगे, हुक्म देंगे कि इसे सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा। देखिए, इंसाफ मिलने के बहुत से तरीके हैं। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, सबकी बात सुनी जाती है और अगर कोई किसी को दोषी करार दिया जाता है तो उसे भी अपनी सफाई देने का पूरा हक होता है जी। तो मैं यही कहता हूं कि हमें इंसाफ चाहिए
वो महाराष्ट्र पुलिस करे या वो सीबीआई करे, और अदालत के दरवाजे खुले हैं। अगर कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या कुछ लोगों पर उंगली उठाई जाती है तो उन्हें भी अपने बचाव में कहने का पूरा। तो अब ये है कि आप जाइए ना, कौन रोक रहा है? आप कल सोमवार है, कल तमाम अदालतें खुली होंगी, जाइए अर्जी दीजिए, बिल्कुल, और अदालत में छोड़ दीजिए। आप अदालत में छोड़ दीजिए, या कोई भी तफ्तीश कर रहा है, महाराष्ट्र पुलिस कर रही है या सीबीआई, तो उन पे छोड़ दीजिए। ये खुद ही कयास आ रही मत लगाइए कि ये हो गया और वो हो गया। ये देखिए, हम लोग जो हैं, ये हम बाहर स्टेडियम में बैठ के हमें नहीं पता है कि अंदर क्या हुआ, क्या हो रहा है। जी। तो जो इसके माहिर हैं तफ्तीश करने के, जो प्रोफेशनल हैं, जो बहुत ही माहिर लोग हैं, उनको करने दीजिए। वो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। बिल्कुल, लेकिन किसी पे भी पहले इल्जाम लगा, आप शक जरूर कीजिए, लेकिन पहले आप इल्जाम मत लगाइए। बिल्कुल सर, एक याचिका पर वेडनेसडे को सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद काफी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, लगातार ये बातें कही जा रही थी सुशांत की मौत को लेकर कि बॉलीवुड गैंग का उनकी मौत के पीछे बड़ा हाथ रहा है। सर, आप बॉलीवुड में लंबे अरसे से हैं, आप बहुत कुछ अच्छे से जानते होंगे। सर, क्या आपके हिसाब से ऐसा संभव है कि गैंग की वजह से कोई शख्स जो हमेशा से इतना खुश मिजाज रहा हो, वो मौत को इतनी आसानी से गले लगा ले? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनकी मौत का क्या कारण है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है परिवारवाद भी है, यहाँ पर जो है नेपोटिज्म भी है जी। हमारे साथ भी बहुत हुआ है। जब हम आज से 50 साल पहले आए थे, हमें भी बहुत साइड में रखा गया था, हमें भी फिल्म में काम करने के बाद निकाल दिया गया था जी। तो देखिए, हर आदमी के अपने ग्रुप थे, हर हीरो का अपना एक ग्रुप था। पाजी तुसी ग्रेट हो, पाजी तुसी फोक हो, तो ये तो चलता आ रहा है, ये शुरू से चलता आ रहा है। तो एनु ले लो, ए सड़प रहा है, एनु ले लो, ए सादा रिलेटिव है, एनु ले लो, बहुत ही बढ़िया कलाकार है। तो जब हीरो कहता था, किसी को भी रिकमेंड करता था, तो किसी की भी इनकार करने की हिम्मत नहीं होती। तो इतने हमारे रोल हमारे हाथों से निकल गए, क्योंकि हम किसी कैंप में नहीं थे जी। तो ये तो होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ हुआ है और अभी भी हो रहा है ये। अब ये जो बात है कि तफ्तीश जो है वो बिल्कुल गहराई से करनी चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे कोई भी अगर ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा है, रुतबे में बहुत बड़ा है जी, और उस पे भी अगर शक की अंगुली उठती है तो उससे भी सवाल किए। और अगर ऐसा शक होता है कि उसकी इनके ना होने की वजह वो शक भी हो सकता है, तो उस पर भी सवाल उठे, उससे भी सवाल हों, उसे भी अदालत के कटघरे में लाया जाए। और जैसा कि अदालत, देखिए, फैसला तो अदालत करने वाली है और किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। पुलिस भी जो है तफ्तीश करेगी, इंक्वायरी करेगी, वो सीबीआई हो या वो बॉम्बे पुलिस हो, वो इंक्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट अदालत को देगी। फिर वहां प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष पेश करेंगे, बचाव अपना पक्ष पेश करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हमें हमारी न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। जो भी सच्चाई होगी वो एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आएगी और इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा भी मिलेगी। हमारी न्याय प्रणाली पर हमें पूरा भरोसा है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। प्रिंस, आपका भी धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए, आप ANB न्यूज़ के साथ जुड़े, तमाम अहम जानकारियां भी आपने हम तक पहुंचाई। तो सुशांत सिंह की मौत के मामले में रोजाना नए के खुलासे हो रहे हैं, नया मोड़ आ रहा है। अब तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं का आरोप भी रिया चक्रवर्ती पर लग रहा है। जैसा कि रजा मुराद हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने कहा भी है कि अगर कोई शक है, कोई बात है, तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाई है। हम आपको जानकारी दे दें कि रिया की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है। इसके अलावा आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहती है ये देखने वाली बात होगी। और बिहार पुलिस लगातार लगी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है, वहीं बिहार पुलिस तमाम एंगलों को साथ लेकर जांच कर रही है। हम उम्मीद यही करते हैं कि सुशांत सिंह को न्याय मिले और जो भी इस मामले में दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा जरूर मिले। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।